औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब टॉपिक है लोकल ब्लड फ्लो या फिर ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्गन वाइज डिस्कस करती हूँ, हार्ट की बात करती हूँ। तो किसी भी ऑर्गन को हम देखेंगे, हमने 3 चीज़ें कंसिडर करनी है: लोकल मेटाबॉलिक कंट्रोल, सिंपैथेटिक कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा डोमिनेंट सिस्टम है, ठीक है, ब्लड फ्लो के कंट्रोल के लिए किस ऑर्गन में, और अगर रेस्टिंग में क्या सिचुएशन होती है, कोई इंजरी हो जाए, कोई एड्रीनलिन रिस्पांस मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पांस हो, या कोई एक्सरसाइज हो उस ऑर्गन की, तब क्या जो है वो मैकेनिज्म होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारे पास कितना परसेंट ब्लड लेता है? 5% मिनिमम ब्लड लेता है। ये MCQ है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन कौन सा ऑर्गन करता है, तो वो हार्ट करता है। कि इसका जो है वो ब्लड क्योंकि सबसे कम ले रहा है, तो उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब हार्ट में हमें पता है कि कोरोनरी सर्कुलेशन लोकल मेटाबोलाइट से कंट्रोल होती है। सिंपैथेटिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इसके लिए। ये लोकल मेटाबोलाइट किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? हार्ट के लिए। अब वो लोकल मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो होता है कि अगर हाइपॉक्सिया हो जाए, ठीक है, एडिनोसिन ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा निट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना। तो ये 4 चीज़ें हैं: हाइपॉक्सिया, एडिनोसिन, निट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 चीज़ें लोकल मेटाबोलाइट के तौर पर एक्ट करती हैं फॉर हार्ट। ठीक, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लोकल मेटाबोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हाइपॉक्सिया, एडिनोसिन, इसके अलावा निट्रिक ऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड, और सिंपैथेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैकेनिकल को भी हमने कहा था, तीसरी बात जो थी वो हमारे पास थी मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में ये होता है कि डायस्टली में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोरोनरी सर्कुलेशन होती है, और क्योंकि सिस्टली में मैकेनिकल कंप्रेशन हो रही होती है, तो जो कोरोनरी वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस फॉर हार्ट। नाउ ब्रेन के लिए अगर हम देखें तो ब्रेन 15% हमारे पास जो है वो कार्डियक आउटपुट का लेता है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, मतलब कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, लो पीएच जो है ये कंट्रोल करेगा जो है वो ब्रेन की सप्लाई। और इसका ये होता है कि ये ना इसके लिए भी लोकल मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपैथेटिक इतना नहीं होता। और मैकेनिकल इफेक्ट में हम कंसिडर करेंगे, ट्रॉमा जो कुछ हो जाए तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो जाता है, तो उससे आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे यही 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने ब्रेन के लिए। फिर आता है स्किन। अच्छा, स्किन का एक MCQ है कि कौन सा और सिस्टम है, कौन सा ऑर्गन है जब मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो मैक्सिमम इनर्वेशन स्किन की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा, लोकल मेटाबोलाइट ब्रेन के लिए भी हो गया, हार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इन ऑल कंडीशंस। सिंपैथेटिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर स्किन। ठीक है, बेशक रेस्ट हो ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो सिंपैथेटिक होता है। तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल मेनली करता है। ठीक, तो जब हीट को डिसिपेट करना होता है तो क्या होगा कि टेम्परेचर लाइक हीट निकलेगी। अच्छा, रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। फिर स्केरल। अच्छा, स्केरल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी सिंपल बात है कि जो स्केलेटल मसल होता है ना, उस पर रेस्ट में डिफरेंट होता है और एक्सरसाइज में डिफरेंट होता है। दो आप इसको, रेस्ट में क्या होता है? सिंपैथेटिक इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट के लिए, और एक्सरसाइज में होता है लोकल मेटाबोलाइट। तो पहले हम सिंपैथेटिक कर लेते हैं। सिंपैथेटिक ये होता है कि उसको सिंपैथेटिक मतलब जो भी ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन, तो ANS के ज़रिए स्किन और रेस्टिंग, स्किन का तो है ही ना, हमने कहा सिंपैथेटिक, तो हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। स्किन और रेस्टिंग मसल में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। नॉन ANS की बात करूँ तो बीटा 2 जो होते हैं ना स्केलेटल मसल पे, वो इनरवेटेड नहीं होते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी ड्रग वगैरह से स्टिमुलेट होंगे, नर्व से नहीं होंगे, और ये वेजो डायलेशन कराते हैं और ब्लड फ्लो को ज़्यादा कराते हैं। ये स्केलेटल मसल में होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 हमें पता था, हमारे पास जो आर्टेरियोल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कराता है। ठीक हो गया। और तो अल्फा 1 वैसे कहाँ कहाँ होते हैं हमारे पास? स्किन, स्प्लैंक्निक और रीनल आर्टेरियोल्स पे होते हैं, और वेन्स पर होते हैं। और बीटा 2 हमारे, और ये वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। बीटा 2 हमारे पास स्केलेटल मसल के आर्टेरियोल पर होते हैं, और ये वेजो डायलेशन कराते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज में क्या होगा, यहाँ से देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास लोकल मेटाबोलाइट कंट्रोल है। इसमें लैक्टेट, पोटेशियम और एडिनोसिन। इसके निमोनिक होता था चॉक। ठीक है, तो वो निमोनिक क्या था? वो था हमारे पास C से थी कार्बन डाइऑक्साइड, H से हाइड्रोजन, A से एडिनोसिन, L से लैक्टेट और K से पोटेशियम। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी लिखी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटेशियम। ठीक है, ये चौक इसके लिए याद रखना है इन केस ऑफ एक्सरसाइज। और रेस्ट पे हमें पता है कि एट रेस्ट हमारे पास जो मैंने अभी फ्लो चार्ट दिखाया कि अल्फा 1 होते हैं और बीटा 2 वेजो डायलेशन कराते हैं। तो सिंपल मतलब दोनों में ही इसके चेंज हो जाता है मेन कंट्रोल, डोमिनेंट कंट्रोल। और अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैकेनिकल में ये आता है कि मस्कुलर एक्टिविटी जब एक्सरसाइज हो रही होती है ना, तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो वेजल्स को कंप्रेस करते हैं। यहाँ बात लिखी हुई है
कि वो वेजल्स को कंप्रेस करते हैं। तो जब वो वेजल्स को कंप्रेस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो फिर पोस्ट ओक्लूजन पीरियड होता है, ये मतलब ओक्लूजन पीरियड होता है। फिर जब ओक्लूजन ख़त्म हो जाती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, पोस्ट ओक्लूजन पीरियड में फिर रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है ताकि ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो रीपे हो सके। ठीक है, अच्छा स्किन को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है मेनली टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। पल्मोनरी हमें पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका भी लोकल मेटाबोलाइट है हाइपॉक्सिया से। अच्छा उल्टा होता है सिस्टम में कि हाइपॉक्सिया से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके अलावा जीआईटी और रीनल को देख लेते हैं। यूजुअली जीआईटी रीनल का भी लोकल मेटाबोलाइट होता है बिल्कुल सेरिब्रल और कोर्निया की तरह, लेकिन जब ब्लड लॉस होता है ना तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाती है, तो वो सिंपैथेटिक कंट्रोल ले लेता है जीआईटी और रीनल का। फिर क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो फिर वाइटल ऑर्गन्स पे जाना शुरू हो जाता है, तो जीआईटी रीनल का ब्लड फ्लो वेजो कंस्ट्रक्शन करा के सिंपैथेटिक कम करा देता है। अब इंपॉर्टेंट बात है हिस्टामीन। अच्छा ये बात एमसीक्यू कर लिया हमने, स्किन हैज़ द ग्रेटेस्ट इनर्वेशन ऑफ सिंपैथेटिक। ठीक है, अच्छा हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन दोनों आर्टेरियोलर डायलेशन और वीनस कंस्ट्रक्शन कराते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ता है और एडिमा होता है। सेरोटोनिन इसका ऑपोजिट आर्टेरियल कंस्ट्रक्शन कराता है, ये ब्लड वेसल डैमेज के रिस्पॉन्स में निकलता है, माइग्रेन हेडेक्स कराता है। यूजुअली ये फिजियोलॉजिकली ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है कंस्ट्रक्शन करा के। प्रोस्टाग्लैंडिन में जिनमें ई आता है ना वो वेजो डायलेशन कराते हैं, और जिनमें जिनमें एफ आता है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो वेजो डायलेशन कराते हैं। लिखा हुआ है कि देख सकते हैं हम कि ई जो है एफ जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। हम FC बार्सिलोना याद रखेंगे, FC बार्सिलोना, FC एफ वाले कराते हैं कंस्ट्रक्शन C। ठीक हो गया।